हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। ये हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट देती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं, मतलब एक्स की दो वैल्यू आती हैं जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक है। और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू अभी हम पहले करके आए हैं और इसका एक मेन फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये एक मेन फॉर्मूला होता है जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? देखो, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही डिटरमाइन करेगा कि इसके रूट कैसे निकलेंगे। अभी समझते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? सपोज मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इसको मिडिल टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमारा मेथड है क्या? हमारा मेथड है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 रखते हैं हमेशा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ, बी अपॉन ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ए हट जाएगा और ये बी अपॉन ए हो जाएगा प्लस ये सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है मेरा, उसको आधा करते हैं हम लोग। हमारा क्या काम है? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग आधा करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू में एक्स प्लस बी अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? देखो, x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे हम खोलेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b अपॉन ए एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे देखो माइनस सी अपॉन ए प्लस b का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, a से a कैंसिल, 4a का मल्टीप्लाई c में होगा माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर तो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर चल रहा है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहां से जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही आता है ना। और जैसे अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा आंसर 4 देगा, और अगर 2 का स्क्वायर करूंगा मैं तब भी ये मुझे आंसर 4 देगा। बात समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 का अंडर रूट करूं तो यहां मुझे 2 भी आंसर मिल सकता है और -2 भी आंसर मिल सकता है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। इसलिए ये प्लस माइनस लगा देते हैं। अब यहां x इज इक्वल टू, ये b अपॉन 2a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, प्लस माइनस। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अंडर रूट में है, और नीचे 4a स्क्वायर जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 4 की जगह 2 मिल जाएगा और a स्क्वायर की जगह a बाहर आएगा, ठीक है। तो x बराबर, अब यहां दोनों में 2a कॉमन आ रहा है, देख रहे हो, एलसीएम 2a एलसीएम आ रहा है, 2a एलसीएम है। ये क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा है।
तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जिसको मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलता हूँ। और ये हमें दो रूट निकाल के देगा, एक बार इसको मैं प्लस मानूंगा, एक बार इसको मैं माइनस रख लूंगा, तो हमें दो रूट मिल जाते हैं। मतलब एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस कर देंगे इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सही है। और एक बार माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट आ रहे हैं, एक बार यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, एक बार ये माइनस लगा दिया, एक रूट ये रहा, एक रूट ये, ठीक है। अब इसमें ये देखो आप, अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, ठीक है, हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। अब ये देखो नेचर ऑफ रूट अगर है तो मैं यहां लिखता हूं नेचर ऑफ रूट। अब ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, पहले हम दो रूट यहां पे लिख दे रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, और एक है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट है, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है और यही डिसाइड करता है कि रूट किस तरह के आने वाले हैं, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी है, अगर पहली कंडीशन देख रहे हैं, अगर ये जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, चलो मैं जीरो के बराबर लेता हूं, जीरो से बड़ा कर देता हूं। अगर ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, यहाँ पे रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, और अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल वैल्यू होती है ना, वो रियल वैल्यू होती है। तो फिर हमें टू रियल रूट मिलते हैं, तो फिर हमको टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल जाते हैं, ठीक है। एक मिल जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, डी मतलब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको शॉर्ट में डी लिख दे रहे हैं। और एक मिल जाता है माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, डी का मतलब यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है, ठीक है। और b क्या है, b x का कोफिशिएंट होता है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है। b x का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एंड c कांस्टेंट टर्म है, ये वैल्यू है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो उसमें a b c की वैल्यू ये होंगी, जो कि हम यहाँ पे रख के चेकआउट करेंगे कि ये कैसे रूट देगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डी है, अगर ये जीरो के बराबर हो जाती है, अगर ये जीरो के बराबर हो जाती है, तो अब आप बताओ, अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ये तो अंडर रूट में ये जीरो जीरो मतलब जीरो ही है ना, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो है, तो आपको दो रूट कौन से मिल रहे हैं, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, तो जीरो है, बात समझ गए। तो यहां पे क्या है, टू इक्वल रियल रूट, आपको रियल तो मिलेंगे लेकिन बराबर मिलेंगे, कैसे, एक माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी यही है माइनस बी अपॉन 2a, मतलब दोनों बराबर ही है, माइनस बी अपॉन 2a की फॉर्म में आपको रूट मिल जाएंगे, है ना। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, अगर ये जीरो से छोटा है, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो एक रियल वैल्यू आपको देगा ही नहीं। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है भी, यहाँ अगर ऐसा लग रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, हमें सॉल्व करने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, तो फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसके नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट, मतलब इसके दो रूट तो निकलेंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, समझ गए। अब वो आपके सिलेबस में है नहीं है, नहीं
वो एक इमेजिनरी रूट होते हैं ना। ये भी हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि अगर रियल रूट नहीं है तो इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी रहेगी आज। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रियल रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो नो रियल रूट। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। एंड बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एंड c इज कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इतनी बातें हमने समझ ली। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इसमें हमें देखना है कि किसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहला सवाल ले रहे हैं हम, इसका पहला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं, अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं, ठीक है, कंपेयर दिस इक्वेशन विद ये, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां पे ऐसा क्या लग रहा है, ऑन कंपेयरिंग विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां आपको a इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमें इसको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। हम यहां पे निकालेंगे d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, b 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी इंटू 5, तो 3 3 9 माइनस ये हो गए आपके 4 दूनी 8 पंजे 40, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। कैसी आ रही, नेगेटिव, क्योंकि 9 प्लस का 40 माइनस के हैं, तो ये 31 माइनस के हो गए, माइनस के 31 0 से छोटे हैं, तो ये वैल्यू 0 से छोटी है ना। वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और ये 0 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट, तो आपके रियल रूट तो निकलेंगे नहीं, और रियल रूट होंगे नहीं तो हमें फाइंड सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना है। अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते, तो फिर तो हमें दो अलग अलग रूट मिलते हैं ना, रियल रूट तो मिलते ही नहीं, तो सीधे सीधे मैं इसमें लगाया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते और हमें रूट मिल जाते। ठीक है, देखो हम ये करके देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पे 3, एक बार मैं इसको प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, है ना, एक बार इसको हम प्लस लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के 31 है, माइनस के 31 है। ठीक है, अपॉन में क्या है 2a, a कितना है 2 2 2 जा 4, माइनस 3 प्लस माइनस 31 अपॉन 4, और एक रूट आएगा माइनस 3 माइनस माइनस 31 अपॉन 4। ठीक है, अब ये चीज आप आगे पढ़ोगे, अगली क्लास में पढ़ोगे कि माइनस 3 यहाँ पे प्लस माइनस 31 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू में 31, ठीक है, अपॉन में 4, और एक रूट ये है माइनस 3 माइनस माइनस 1 इंटू में 31, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, और माइनस 1 अंडर रूट में ये होता है i। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, माइनस 3 प्लस ये 31i हो जाएगा, तो 31i अपॉन 4, और एक आएगा माइनस 3 माइनस 31 रूट में, और ये i अपॉन में 4, ये i है। ठीक है, तो ये एक रूट आपको मिल जाएगा, है ना, एक रूट ये है एक रूट ये है, बट ये इमेजिनरी है लेकिन रियल नहीं है, पर आपको ये सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, पर ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, आप टेंशन ना लो, आप यहीं छोड़ो कि ये क्या है माइनस 31 0 से छोटा नो रियल रूट। ठीक है, इसका अगला देखते हैं।
अगला देखते हैं, ये है 3x² माइनस 4√3x+4। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर दो आप। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूं ax² यहां लिखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं ये कंपेयर करता हूं, ठीक है, इनसे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। भाई x का कोफिशिएंट है वो b है ना, तो b क्या है, -4√3। साइन के साथ लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस होता है और यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। और c इज इक्वल टू क्या है, ये 4 है। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² माइनस 4ac है। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसी से तुम्हें पता चलेगा ना कि रूट कैसे निकलने वाले हैं। रूट रियल निकलने वाले, इमेजिनरी होंगे या एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac हमारा यही काम है, -4√3 ये b है और इसका करना मुझे स्क्वायर, -4 इंटू ये 3 है और c 4 है। अब -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो आप ये देखो कि -4√3 इंटू -4√3, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 48 और हमें ये मिल जाएगा मुझे पॉजिटिव। ठीक है, माइनस ये हो जाएंगे 4 चौक 16 48, तो ये तो आ गए बेटा 0। अगर d 0 आ जाता है तो इसके क्या निकलेंगे, 2 इक्वल रूट है ना, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, यही है ना। और अगर इक्वल रियल रूट है तो हमें फाइंड करने हैं। फाइंड करने के कई तरीके हैं, हम पीछे करके आए हैं, इसका मिडिल टर्म तोड़ें, इसके 2 रूट निकालें, या फिर अभी हमने देखा है कि अगर 2 रियल रूट हैं तो ये -b/2a की फॉर्म में निकलते हैं, दोनों -b/2a, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी से हम कर देते हैं, इसको बहुत आसान हो जाएगा। माइनस b कितना है मेरे पास, -4√3, ये b है, माइनस तो ये रहा फॉर्मूले वाला, और ये 2a, 2 इंटू a कितना मेरे पास 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 और नीचे 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू, इसको हम काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2√3/3, ये हमें एक रूट मिल जाएगा, 2/3 √3 है ना। और यही सेम दूसरा होगा, ये सेम दूसरा होगा। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कैसे करें, 3x² माइनस 4√3x+4 इज इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं जो हम पहले करते आए हैं, 4 3 जा 12, 12 के हम 2 ऐसे मतलब 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि 4√3 ये आ जाए। तो यार 4√3 क्या क्या करें, अब ऐसे नहीं कर सकते तो मैं एक काम करूं, उसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं √3 के साथ मल्टीप्लाई जो कर दे रहा हूं पूरी इक्वेशन में, तो यहां हो जाएगा 3√3x² माइनस, जब इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना, 4√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 4 3 12, क्योंकि √3 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 12x प्लस यहाँ 4√3। इसका एक काम करते हैं, 4√3 3√3, 4 3 12 और √3 3, 12 3 36। आप 36 के ऐसे 2 फैक्टर बना लो कि जोड़ के घटा के कितना आ जाए 12, है ना। ये मैं करके दिखा दे रहा हूं, मैं करना नहीं है। हम अगर x बराबर -b/2a से निकाल सकते हैं जो भी रूट आ रहा है, जरूरी थोड़ी ये सब करें, पर सीखने में अच्छी बात है ना, तो सीख ले रहे हैं। अब ये 36 है, यहां क्या बेटा -12 है ना, हम क्या करें, यही है 6 और 6। ठीक है, ये -12 है, दोनों माइनस ले लो, दोनों माइनस ले लो, है ना, तो दोनों माइनस ले लो, मतलब मैंने 36 के 2 फैक्टर बनाए, 6 × 6 और दोनों ले लिए माइनस, तो ये -12 हो जाएंगे। तो 3√3x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है,
इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ √3x माइनस √3x बचेगा, माइनस 3 2 जा 6 माइनस, ठीक है। अब यहाँ 2√3 कॉमन लेता हूँ मैं, 2√3, तो यहाँ पे बच जाएगा √3x माइनस, और ये 2 2 जा 4 और √3 से √3 कैंसिल इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब आपको देखो ये दोनों टर्म बराबर मिल गए, √3x माइनस 2 और ये है 3x माइनस 2√3। अब ये दोनों 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ √3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये देखो 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2√3 और x इज इक्वल टू 2√3/3। तो ये आपके रूट दोनों इक्वल आ रहे हैं। आपको लग रहा है ये और ये तो सही है, ये क्या है? तो ये भी बेटा यही है ना कि अगर मैं x की जगह, ये x है, ये 2 है, नीचे √3 है, तो मैं √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या? तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3 और √3 3 हो जाएगा। 2√3 तो ऊपर है, नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको दोनों रूट बराबर मिल रहे हैं, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से मैंने कराया काम। अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो ये 4√3 है, ठीक है, ये कैसे लाऊं मैं जोड़ के घटा के? तो मैंने √3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करके a और c का मल्टीप्लाई करके, a और c का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था मेरे पास? 4 3 12, 12 3 36, कितना आ रहा था? 36। अब 36 के दो फैक्टर बना ही सकते हैं कि ये जोड़ के घटा के आ जाए कितना? 12। ठीक है, तो -6 आ रहा है। बस इसमें आपको कॉमन लेना और कुछ नहीं करना है कि मैं किस में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, है ना? तो ये तरीका हम कर सकते हैं। और आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि d इज इक्वल टू निकालें b² - 4ac। अगर ये 0 के बराबर है तो दो रूट आते हैं जो कि x बराबर -b/2a के इक्वल आते हैं। तो ये एक रूट होगा और इसका दूसरा रूट भी यही होगा। ठीक है, इसका दूसरा रूट भी यही होगा, है ना? तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। अब इसका देखते हैं हम तीसरा पार्ट। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप ax², इसको आप कंपेयर करें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a क्या है? 2 और b क्या है? यहाँ -6 एंड c इज इक्वल टू 3। हमको d इज इक्वल टू निकालना है जो कि b² - 4ac होता है, और b क्या बेटा? -6 का होल स्क्वायर -4 × a2 × 3। -6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 4 दूनी 8 है 24, 36 में से 24 जाएंगे तो 12। ठीक है, तो ये तो 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है d, तो इसके 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो इसको निकालने का क्या है? x इज इक्वल टू -b, दो अलग अलग है। पहला x इज इक्वल टू -b प्लस d/2a, और दूसरा है यही -b माइनस d/2a। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, आसान है, क्योंकि मैं d निकाल ही चुका हूं, d तो मुझे मिल ही गया, 12 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है? -b कितना है इसमें? -6 प्लस √ और d इज इक्वल टू 12/2 × a क्या है? a इज इक्वल टू 2। तो एक रूट तो मुझे ये मिल गया, माइनस प्लस के 6 प्लस √12/4। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है प्लस √12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 थी 12, यानी 2√3। √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 × 3 इसके अंदर, देख रहे हैं, 2 दूनी 4 थी 12,
तो ये तो देखो 2 का पेयर आ गया, तो ये बाहर आ जाएगा, और √3, ठीक है। नीचे कितना है 4, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो 3 प्लस √3 अपॉन में 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 3 जा 6 प्लस √3, ये 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो आंसर आएगा 3 प्लस √3/2, ठीक है। ये मेरा आंसर आ सकता है। इसको इतना ही रहने दो, वैसे और आगे सॉल्व क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने दो, है ना। अब अगला रूट देखते हैं। सेकेंड रूट इज यहां माइनस लगा देंगे, x इज इक्वल टू, और माइनस माइनस ये प्लस का 6 है ही है, माइनस बाहर है -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस की जगह मुझे लगा देना माइनस और √12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 माइनस ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू, यहां अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3 माइनस √3 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 3 माइनस √3 अपॉन 2, एक रूट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऐसे 2 रूट आ गए, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ d क्या है 12 है, 0 से बड़ा है, इसलिए मैंने इसके 2 रूट ऐसे निकाल दिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलो सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट। मतलब ये सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है, ये हैं और ये हैं, इन दोनों के इक्वल रूट हैं, इन दोनों के दोनों रूट कैसे इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दूं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा 2, एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k, एंड c इज इक्वल टू 3। x का जो कोफिशिएंट है वो b है, x² का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अगर इसके 2 रियल रूट हैं, इफ इट हैज 2 इक्वल रियल रूट, अगर इसके 2 इक्वल रियल रूट हैं, अगर 2 रियल रूट हैं, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac ये 0 होने वाला है, ठीक है। ये 0 होगा ही होगा, तभी 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, तो ये तो 0 होगा, तो 0 रख दे रहे हैं। b क्या है यहाँ पे k, मतलब k² माइनस 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 2 इंटू, और c क्या है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0, तो k² माइनस 4 दूनी 12 24 है ना। तो यहाँ पे k² इज ये बराबर 0 है, तो बराबर ये 24 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ k इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 24, वो भी प्लस माइनस, ठीक है। तो बेसिकली हमें k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 24 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा अंदर, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, ठीक है। तो ये पेयर आया, 2 का बाहर आ जाएगा 2, और अंदर रह जाएगा 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू 2√6 आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे 2√6 आ जाएगी, और इससे b इज इक्वल टू -4ac आपका 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वल रूट आ जाएंगे। बात समझ गए क्या। 2x² प्लस k की जगह अगर मैं 2√6 लिख दूं प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे b² -4ac आपको 0 मिल जाएगा, b² -4ac आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसी से ये वैल्यू निकाली है k की, ठीक है ना। 2√6 करके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही आई है नहीं आई है। तो b क्या है यहाँ पे 2√6, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या 2 इंटू c क्या 3, तो यहाँ देखो √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 6 24 माइनस 4 दूनी 8, और 8 3 24, देखो आ गया 0। तो इसके 2 रूट आएंगे, है ना, 2 रूट आएंगे, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी, मैंने निकाल दी कि k इज इक्वल टू 2√6 है। अगर ये इसके दोनों इक्वल रूट हैं तो फिर ये शर्त लग जाएगी, ठीक है।
इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है के एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आओ। पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आऊंगा। ये देखो x माइनस टू में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, के एक्स तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के का 2 में करेंगे तो k2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आ गया ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है एंड ठीक है k2x आएगा 2kx, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हम 2kx ऐसे लिख दे रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 2k, तो यहाँ b इज इक्वल टू माइनस 2k है जो कि x का कोफिशिएंट है माइनस का 2k। ठीक है, और ये प्लस का c, ये कांस्टेंट टर्म है प्लस c, तो a b c तो आपको मिल गए, a b c मिल गए। अब ये दोनों रूट कैसे हैं, इसके 0 हैं। सवाल कह रहा है दोनों रूट इसके 0 हैं इफ इट हैज टू इक्वल रियल रूट, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 नहीं हो जाएगा? अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना। ये 0 हो जाएगा तो b क्या मेरा माइनस 2k b है, और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है k इंटू c क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो 4 और k स्क्वायर माइनस, ये होगा 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। इसमें आप 4k जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार 4 के बराबर 0 रखेंगे, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो 0 है ही है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। या तो ये 0 है पूरा या ये 0 है। तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे एक बार मैं k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो k इज इक्वल टू आएगा माइनस 6 इधर जाएगा प्लस का 6, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। यहां आपको k की वैल्यू मिल गई 6। तो ठीक है, तो k की वैल्यू 6 मिल गई, यहां 6 लगा देंगे। 6 लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या मेरे पास, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो है 6x स्क्वायर माइनस, यहां 6 लगा दो तो 6 दूनी 12x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रियल रूट आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी कब, जब ये दोनों रूट इसके इक्वल हैं। दोनों रूट इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, और उससे मैंने k की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है, इसकी लेंथ उसकी चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि मैं ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना दूं? ठीक है, इसकी जो ये लंबाई है, लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी हो जाए, दोगुनी, ट्वाइस। ठीक है, और इसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ बताएं। तो पहले तो मैं इसको विड्थ और लेंथ मान ही लेता हूं। लेट विड्थ इज x, मैं इसकी विड्थ को x मान लेता हूं। ठीक है, देन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिर लेंथ क्या हो जाएगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस मतलब दुगनी। अगर इसकी मैंने विड्थ x मानी तो इसकी लेंथ अपने आप 2x हो जाएगी सवाल के हिसाब से, क्योंकि लंबाई इसकी दुगनी है चौड़ाई से दुगनी है इसकी लंबाई, तो इसकी लेंथ 2x हो जाएगी। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है L इंटू बी, एरिया क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू, एरिया दे रखा है मुझे 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया है ना L इंटू बी, और ये 800 दे रखा है। भाई एरिया इसका दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ऐसे कर लो, और एरिया होता है L इंटू बी, और L क्या है मेरी 2x, और चौड़ाई क्या है x, और ये दे रखा है 800। ठीक है, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 800, है ना। अब इसको डायरेक्ट ही हम निकाल लें क्या, इसको डायरेक्ट में निकाल लूं क्या। 2x² अगर 800 है तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू 800/2 हो जाएगा और x² इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका √400, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू अगर 20 आ गया तो हमसे क्या कह रहा है, ये लेंथ कितनी है 2x है, तो इसकी लेंथ जो है वो दुगनी है चौड़ाई के, तो ये 2 × 20 हो जाएगा, तो ये 40। ठीक है, मतलब इसकी ऐसा मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ये 40 हो जाएगी और ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर मीटर जो भी है, मीटर दे रखी है तो ये मीटर हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे यस। अगर ये 20 है ये 40 है तो रेक्टेंगल तो हो ही गया, और एरिया भी इसका कितना आ गया 4 दूनी 8, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, एंड इसकी लेंथ क्या है 40 मीटर एंड विड्थ है 20 मीटर। ठीक है, चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या है सिचुएशन, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम है 20 साल। ठीक है, उन दोनों की एज कितनी है 20। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उन दोनों की उम्र जो रही होगी उसका मल्टीप्लाई 48 आता है। ठीक है, उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करें तो 48। अभी अगर उन दोनों की एज का सम करें तो 20। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज इज x ईयर्स। अभी मैंने एक फ्रेंड की एज x मान ली है, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड्स एज इज, देखो दोनों की एज का सम कितना है 20। अगर दोनों की एज का सम मान लो यहाँ कुछ और होगा तो ये दोनों की एज का सम कितना है 20, है ना। x में कुछ और जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, तो यहाँ पे तो 20 - x आ जाएगा, यहाँ 20 - x हो जाएगा। मान लो यहाँ 4 था, यहाँ पता नहीं क्या है और ये 20 है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 4 घटा दो 16 आ गया, 16 4 20 हो गए। तो इसमें से इसे घटा दो, तो 20 में से x घटा दो, तो 20 में से x घटा दो, ये जो उम्र है ये इसके दूसरे दोस्त की उम्र है। तो पहले फ्रेंड की एज x है और दूसरे फ्रेंड की एज 20 - x है, क्योंकि दोनों का सम 20 है। तो पहली कंडीशन तो ये है, मतलब मैंने दोनों की एज निकाल ली। अब ये कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो फिर यहां लिखो आप 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। जो पहला फ्रेंड है उसकी एज क्या रही होगी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज वाज 4 साल पहले, इसमें 4 घटा दो, x - 4। ठीक है, ये ईयर्स है जो भी है। एंड सेकंड फ्रेंड्स, जो दूसरा दोस्त है उसकी एज कितनी रही होगी, इसमें से 4 घटा दो, तो 20 - x - 4। तो ये 20 ये -4, तो यहां पे 16 - x हो जाएगा ना। तो ये उम्र आ गई इसकी 16 - x और ये x - 4। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट 4 साल पहले इन दोनों की उम्र जो रही होगी उसका कर दिया जाए प्रोडक्ट। तो आंसर कितना आएगा 48। आंसर कितना आएगा 48। तो 4 साल पहले एक दोस्त की उम्र कितनी है x - 4। ठीक है, दूसरे वाले की कितनी है 16 - x। इन दोनों का कर दें प्रोडक्ट, तो आंसर आना चाहिए 48। ये हमसे कह रहा है। अगर ये हमसे कह रहा है तो मैं इसका क्या करूं x - 4, मतलब इसका मल्टीप्लाई तो करना है x - 4 x 16 - x में,
तो कर दे रहे हैं। तो पहले x का करेंगे 16 माइनस एक्स में, तो x का करेंगे तो 16x, x का करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 का माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 16 चौक 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर कितना है 48। ठीक है, देखो x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है ही है, तो माइनस का x स्क्वायर में लिख दे रहा हूं। 16x प्लस के 4x प्लस के 16 और 4 20x हो गए, 16 और 4 20x हो गए, माइनस 64 है इज इक्वल टू 48 है। 48 उधर जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, ये देखो इधर जाएंगे माइनस के जाएंगे, इसमें दोनों में ऐड हो जाएगा, तो 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 112 हो गया ना, बराबर कितने बच गए 0, क्योंकि तो इधर चला गया तो बराबर के बाद तो 0 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं माइनस से अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो क्या ये रियल रूट निकालेगा, अगर ये रियल रूट निकालेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखते हैं, है ना, तो इसके रूट कैसे निकलते हैं। देखते हैं इसमें रियल रूट आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहां पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, और b क्या यहाँ पे माइनस के 20 है। देखो x का कोफिशिएंट क्या है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो b है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या यहाँ पे 1 है, और c क्या यहाँ पे 112 है, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 4 एकम 4, और 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो ये 448 है। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव आ गई तो ये 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो फिर इसके कोई भी रियल रूट नहीं होगा, है ना, तो यहां लिख देंगे नो रियल रूट। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ये कह रहे हैं कि क्या कोई रेक्टेंगुलर पार्क आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। एरिया होता है L इंटू बी करके, L इंटू बी। तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस बी, फिर L प्लस बी, तो 2L प्लस बी। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर ये इसका रेक्टेंगल का होता है 2 और L प्लस बी। ठीक है, अब पेरीमीटर L प्लस बी होता है, वो मुझे दे रखा है 80 मीटर, कितना दे रखा है 80 मीटर, है ना, मतलब ये दे रखा है हमको 80 मीटर, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80 दे रखा है, तो L प्लस बी कितना हो गया, 2 इसमें डिवाइड कर देगा तो ये 40, L प्लस बी तो आपको 40 मिल गया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या करें, इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, एंड एरिया क्या होता है जो कि 400 मीटर स्क्वायर है, और एरिया होता है L इंटू में बी, ये हमारे पास 400 है, L इंटू बी इज इक्वल टू 400, L प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो आपको L और B की वैल्यू फाइंड करनी है, L और B की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये ऐसा हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, L प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, एंड L इंटू बी इज इक्वल टू 400 है। अब क्या करें, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। ये समझे कहां से आया, क्योंकि एक फॉर्मूला है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के बीच में ये रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन होता है। अगर यहाँ प्लस होता यहाँ, फिर ये ऐसा होता कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy के। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक आपस में रिलेशन है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। क्योंकि आपको और कोई कंडीशन दी नहीं है भाई, और कोई शर्त तो दी नहीं ना हमें, और कोई कंडीशन नहीं पता कि 80 मीटर दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है 80 मीटर, तो L प्लस बी 400 है, मतलब अगर मैं L और B ऐड करता हूं तो 400 आता है,
और एल और बी मल्टीप्लाई करता हूं तो सॉरी एल प्लस बी करता हूं तो 40 आता है, एंड एल इंटू बी करता हूं तो 400 आता है। इसके अलावा कोई और कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, तो फिर क्या करें, फिर यही लगाते हैं। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी क्या है मेरे पास 400, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 4 चौक 1600, ठीक है। 1600 में 1600 हो जाएगा 0, मतलब एल माइनस बी इज इक्वल टू 0। एल माइनस बी इज इक्वल टू 0 है तो एल माइनस सॉरी स्क्वायर अगर 0 है तो एल माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एल माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब एल बी के बराबर होगा। ये एल माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब एल बी के बराबर होगा, तभी तो एल में से बी घटाएंगे 0 है, माइनस बी इधर लाएंगे प्लस का बी। अगर एल और बी के बराबर है, एल और बी के बराबर है तो फिर ये रेक्टेंगल बन ही नहीं पाएगा। रेक्टेंगल में लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, एल और बी बराबर हो गए, तो फिर रेक्टेंगल तो डिजाइन ही नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। ये पूरा लिख देंगे यहाँ पे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हम डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे कि इसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। मतलब डिजाइन तो होगा पर ये पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि एल और बी बराबर आ रहे हैं, एल और बी बराबर आ रहे हैं, ठीक है। एल और बी बराबर आ रहे हैं और एल और बी कितना 40, मतलब ये आपका 20 होगा, ये भी आपका 20 होगा। तभी दोनों को ऐड करेंगे तो 40 होंगे और दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो भाई एल इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। एल हो जाएगा 400 और ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2l प्लस बी, मतलब ये तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड तो 80 मीटर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्क्वायर तो बन सकता है पर ये रेक्टेंगल नहीं बन सकता। जैसी ये कंडीशन हमें बता रहा है, जैसी ये शर्त हमें दे रहा है, इससे हम स्क्वायर तो बना सकते हैं पर ये रेक्टेंगल हम नहीं डिजाइन कर सकते, ठीक है। रेक्टेंगल होगा ही नहीं। अब ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ PYQ कराऊंगा और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू।